भाई भैया, कोई जोड़ नहीं तुम्हारा। क्या बात है बेटे। आवे तो आ जावे, झूठी बात क्यों बतावे, और तो महीना से रानी काहे बतावे, तो महीना से रानी ये क्या दिखावे, बातें बनावे बैठी बैठी अंगना, बातें बनावे बैठी बैठी अंगना, पायल की छनक से जगेंगे सजना, नींद की ले आइयो ना जगेंगे सजना, बोली नींद की ले आइयो ना जगेंगे सजना, पायल की छनक से जगेंगे सजना, दिल में जो नाम है स्पेशल करवा। हाँ करवा स्पेशल। कैसे आऊं मिलवे बजेंगे कंगना, अरे कैसे आऊं मिलवे बजेंगे कंगना, तो पायल की छलक से जगेंगे सजना, क्या बात। वाह। देखिए मैं निवेदन कर रही हूँ, खंड की सुनिएगा और अजीत भैया बहुत गौर से सुनिए, और अच्छे अच्छे लोग बैठे हमारे पुष्पराज भैया और सभी बड़े भैया हमारे बैठे हैं। लगभग कीर्तन में प्रसंग वही है, लेकिन उसको कलाकार सजाता कैसे है अपने गीत के माध्यम से, यही कीर्तन है। हरिओम भैया जरा सुनिए। सुनिए। एक नारी, भारतवर्ष में सतियों की कमी नहीं है, एक सती मैं ले रही हूँ, इस सती का नाम है सती सावित्री। अखिलेश भैया, सती सावित्री जानती है कि आज इतने बजकर इतने मिनट पर मेरा पति मर जाएगा, लेकिन वो घबराई नहीं। उसने अपने पति सत्यवान से कहा आज आप लकड़ियां काटने जा रहे हैं, मैं भी चलूंगी। सत्यवान गए, उन्होंने लकड़ियां काट कर गट्ठर बनाया और लेकर आए। सावित्री भी वहीं पर है, पेड़ के नीचे गट्ठर को रखा, और जैसे ही सावित्री की गोद में सर को रखा देखते ही देखते उसके पति के प्राण निकल गए। और जब पति के प्राण निकल गए, यमराज आए और सावित्री के पति के प्राण लिए चले जा रहे हैं। सावित्री पीछे पीछे चली जा रही है। जब पीछे पीछे जा रही तो यमराज ने कहा बेटी चली जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, तेरा पति नहीं दूध दे पाऊंगा जिस चक्कर में चली आ रही है। सावित्री ने कहा महाराज पति नहीं दे रहे हैं, कुछ तो देंगे ही। यमराज ने कहा चल कोई वरदान मांग ले। सावित्री ने कहा पति नहीं दे रहे हैं तो मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनकी आंखें आ जाए। यमराज ने कह दिया जा तेरे सास ससुर की आंखें आ जाएंगी। अब फिर सावित्री चलने लगी तो यमराज ने कहा आप क्या चाहिए, चली जा, पति नहीं दूंगा, चल दूसरा वरदान मांग ले। तो सावित्री ने कहा महाराज मेरे सास ससुर का खोया हुआ राजपाट वापस दे दीजिए। यमराज ने कहा जा, वो भी दे दिया। अब सावित्री फिर भी नहीं मानी और फिर चलने लगी। यमराज ने कहा बिटिया बड़ी दूर आ गई, लौट नहीं पाएगी, चल पति नहीं दूंगा, कोई आखिरी वरदान मांग ले। सावित्री ने कहा महाराज पति नहीं दे रहे हैं तो कम से कम 100 पुत्र होने का वरदान दे दीजिए। बस यमराज ने झोंके में कह दिया जा तेरे 100 पुत्र हो जाएंगे। यमराज फंसा। अब जब कह दिया तो सावित्री मुस्कुराने लगी और कहने लगी यमराज से क्या कि सास ससुर को मेरे करते नेत्रदान हो। यमराज से कहा कि सास
बिल्कुल नादान हो। क्योंकि उसने कहा, क्या? और बात अच्छी लगे तो आशीर्वाद, उसने कहा कि साथ लिए जाते तुम तो मेरे सजना, साथ लिए जाते तुम तो मेरे सजना, और सजना बिना कैसे होगा सजना। अब तुम कह रहे 100 पुत्र हो जाए, लेकिन हे यमराज के अंगना में डालूंगी कैसे पलना, अंगना में डालूंगी कैसे पलना, और के तुमने कहा के होंगे 100 ललना, पर सजना बिना कैसे होंगे ललना। धन्यवाद। क्या बात उसने है। कहा जिनसे मेरे 100 पुत्र होने उनको तो आप ही लिए जा रहे हैं, तो कैसे हो जाएगा महाराज? कैसे? यमराज परेशान हो गए। यमराज इतना दिमाग खराब हो गया उनका कि उनको 100 पुत्रों का वरदान भी देना पड़ा और उसके पति के प्राण भी देने पड़े। तो तुमने कहा के होंगे 100 ललना, के सजना बिना कैसे होंगे ललना। दरबार की बहुत बहुत धन्यवाद। अदब से उठाना, सुनिएगा अच्छा लगेगा, मुझे विश्वास है कि जरा अदब से उठाना इन बुझे हुए दियों को। दीपावली भी कुछ दिन पहले बीती है। जरा अदब से उठाना इन बुझे हुए दियों को, क्योंकि बीती रात इन्होंने सबको रोशनी दी थी। जरा अदब से उठाना इन बुझे हुए दियों को, क्योंकि बीती रात इन्होंने सबको रोशनी दी थी। और क्या? किसी को जलाकर खुश होना अलग बात है भाई जी, किसी को, अखिलेंद्र भैया, किसी को जलाकर खुश होना अलग बात है। इन्होंने खुद को जलाकर सारे जहां को रोशनी दी थी। एक बात और, कितनों ने धनतेरस का पर्व आया, उसके पहले कितनों ने सोना खरीदा, तमाम सारी वस्तुएं खरीदी। कितनों ने सोना खरीदा, मैंने एक सुई खरीद ली। कितनों ने सोना खरीदा, मैंने एक सुई खरीद ली। और सपनों को बुन सकूं उतनी डोरी खरीद ली। और माँ लक्ष्मी से एक प्रार्थना है, धन बरसे या न बरसे। और क्या? माँ लक्ष्मी से एक प्रार्थना है कि धन बरसे या न बरसे, पर कोई गरीब 2 रोटी के लिए ना तरसे। क्या? बहुत बहुत धन्यवाद है आपके आशीर्वाद के लिए। आइए, अच्छा लगा, मैंने कहा कि अच्छी बातें अच्छे लोगों के बीच में पहुंचे। आइए। तर जाइए, क्या? सुनिएगा भाई जी कि कैसे मनाऊं मिलने, इस गाने को सुनना आप भाई, जो लिरिक्स है इसके, हाँ आपको लगेगा कि अब धरती पर कुछ बचा नहीं। आवे तो आवे झूठी बात क्यों बनावे। क्या बात है? आवे तो आवे झूठी बात क्यों बनावे। 2 महीना से गोरी हमका तड़पावे। 2 महीना से गोरी हमका
बातें बनाए। अब भाई जी जितना देना आप दे दो, अगले साल फिर मुलाकात होगी ना हो। कि बातें बनावे बैठी बैठी अंगना, गोली नींद की दे आइयो सो जाए सजना। और कैसे आम मिलने बजेंगे कंगना, कैसे आम मिलने बजेंगे कंगना, पायल की धड़क से जगेंगे साजना रे, पायल की धड़क से जगेंगे कंगना, पायल की धड़क से जगेंगे कंगना। ये तर्ज थी आपकी और बड़ा बढ़िया खंडगीत आपका आया है। माता सावित्री की बात आपने की कि यमराज से उन्होंने अपने पति के प्राणों को वापस ले लिया और यमराज से कह रही हैं, साथ लिए जाते तुम मेरा सजना। तो सजना बिन कैसे होगा सजना, फिर सजना बिन कैसे होगा लल्ला। ये बातें मतलब कहने का तात्पर्य एक सती को आपने लिया जिन्होंने अपने सतीत्व के बल से अपने पति के प्राणों को भी यमराज से छीन के लेके चले। वाकई में ये हमारा भारतवर्ष है हरिओम भैया, और इसमें किसी चीज की कमी नहीं है। तो आइए प्रयास कर रहा हूं कि एक सती को आपने लिया है तो एक सती को मैं भी ले रहा हूं, और बात पसंद आ जाए तो आशीर्वाद चाहूंगा आप सभी का। सुनिए। सती आपने लिया माता सावित्री को, एक सती मैं ले रहा हूं जिनका नाम माता सांडली। उन्होंने अपने पति जिनके बदन में पूरा रोग हो गया है कोढ़ का, वो लेकर के तीर्थ यात्रा पे जा रही है हिमांशु भैया। तो सुनिए, जा रही है तो रास्ते में एक ऋषि महाराज मिले। दादाजी एक ऋषि महाराज मिले और उनके कमंडल से उनके पति का जो रोग ग्रसित शरीर था वो स्पर्श कर गया। आज जब स्पर्श कर गया तो ऋषि ने श्राप दे दिया कि कल जैसे ही सूर्योदय होगा तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। जो तुम अपने पति के प्रेम में इतना पागल हो, तुमको ध्यान नहीं रहा कि ऋषि बैठे हैं और उनका भी सम्मान तुम ना कर सके, इतना तुम अपने पति के प्रेम में पागल हो, तो कल जैसे ही सूर्योदय होगा वैसे तुम्हारा पति अपने प्राणों को त्याग देगा। जब इतनी बात ऋषि ने श्राप दिया तो माता सांडली ने क्या किया, अब सुनिएगा। सुनिए। एक सती ने क्या किया। क्या? सांडली बिचारी मन में लिए संताप है, मेरे पिया को ऐसा मिल गया श्राप है। दादाजी सुनिएगा। सांडली बिचारी मन में लिए संताप है, मेरे पिया को ऐसा मिल गया श्राप है। तो सांडली ने किया क्या? क्या? देखे सती तुका अब ये दुनिया प्रताप है, बिना पति के जीना जग में बहुत बड़ा पाप है। भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो। दादाजी तो सुनिएगा। तो सांडली कह क्या रही है कि सूरज अगर सूर्योदय होने के बाद मेरे पति के प्राण जाएंगे तो सुनिए, मैं अपने सतीत्व के बल से कि
सूरज निकलने दूंगी मैं कल ना। माता सांडली कह रही कि सूरज निकलने दूंगी मैं कल ना। और एक प्रयोग और ला रहा हूं कि कल जो हुआ तो पड़े ये कल ना। एक कल माने कल पढ़ना माने चैन पढ़ना। अगर कल ऐसा हो गया तो मेरे हृदय को मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो कल जो हुआ तो पड़े ये कल ना। सजना बिना जीना है एक पल ना। सजना बिना जीना है एक पल ना। सजना बिना जीना है एक पल ना। तो सूरज निकलने दूंगी मैं कल ना। और अब कल जो हुआ तो पड़े ये कल ना। सजना बिना जीना है एक पल ना। सजना बिना जीना है एक पल ना। सजना बिना जीना है एक पल ना। प्रेम से बोले सच्चे दरबार की। जैसे आपने एक सती की महिमा बताई है, कुछ प्रयोग किया है, वैसे मैंने भी जवाब में किया है। माता सांडली ने कहा कि मैं सूर्य को निकलने ही नहीं दूंगी। और आइए ये बहुमूल्य पुनः 501 पत्र मुद्राएं हमारे ये प्यारी सी समिति जय मां भवानी सेवा समिति आपकी तरफ से ये 501 पत्र मुद्राएं भेंट हो रही हैं। अब मैं चाहूंगा पूरी समिति के लिए एक बार तालियां संपूर्ण लोगों के द्वारा हो जानी चाहिए, करतल ध्वनि। अच्छा ठंडी लग रही, लोग बैठे हैं ऐसे, ठंडी लग रही है ऐसा नहीं दादा, हम लोग भी मंचूक बैठे हैं, उधर से वो ड्रम वम लगा दिए हैं कि हवा ना आवे इधर। तो आइए, लेकिन दोनों हाथों के उठाकर प्रेम से बोलिए सिगरी मैया की। और ये बहुमूल्य 201 पत्र मुद्राएं ये श्री कमलाकांत वाजपेयी जी, आदरणीय दादा श्री कमलाकांत वाजपेयी जी हेमी खेड़ा, ये इन जवाब की पंक्तियों पर 201 पत्र मुद्राएं मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ। और एक गीत बड़ा बहुमूल्य आपका आया है, कौन सा? उस गीत का भी प्रयास करते चल रहा हूँ, सुनिएगा। एक फिल्मी टुकड़ा आपकी तरफ से आया है। प्यार छुपे ना खुशबू कहे तो ऐलान मैं कर दूं। प्यार छुपे ना खुशबू ये ऐलान तो कर दूं। चुटकी भर सिंदूर मंगा दे मांग में तेरी भर दूं। चुटकी भर सिंदूर मंगा दे मांग में तेरी भर दूं। दुनिया क्या कर लेगी, दुनिया क्या कर लेगी, दुनिया से कहेगी बस कहती ही रहेगी, बस कहती ही रहेगी। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, हाँ डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते करते
आपकी तर्ज थी, गीत बहुत ही बढ़िया आया आपका। आपने प्रसंग दिखाया है, माता कुंती से पांडव पांचों कह रहे हैं, धर्मराज कह रहे हैं कि आपने अगर बताया होता कि कर्ण मेरा सगा बड़ा भाई है तो वो भाई थे हमारे, हम जानते नहीं, यदि जानते तो तीर उन पर तानते नहीं। निवेदन कराऊं यहाँ पर उपस्थित समस्त हमारे जनता जनार्दन, तमाम सारे हमारे बुजुर्ग दद्दा लोग उपस्थित हैं। आपने जो प्रसंग बताया है, हरिओम भैया आप भी एक अच्छे कलाकार रचनाकार हैं। भावनात्मक गीत का जवाब क्या हो सकता है? भाव का जवाब सिर्फ भाव से ही हो सकता है। रणवीर भैया सुनिएगा, अब देखिए आपने बताया कि पांडव कह रहे हैं कि अगर जानते तो तीर उन पर तानते नहीं, बात किसन की हम मानते नहीं, अजानते तो तीर उन पर तानते नहीं। अब देखिए थोड़ा कथानक आपने बताया, जहां तक उसके आगे बढ़ा रहा हूं। सामान्य बहन क्रांतिमाला जी सुनिएगा, सुनिए। दादाजी बड़े भैया, जब युद्ध महाभारत का समाप्त हो गया, जब युद्ध महाभारत का समाप्त हो गया, वह शोक धृतराष्ट्र के मन व्याप्त हो गया। धृतराष्ट्र अपना सर पकड़ के बैठा है कि आखिर सब तो लूट गया हमारा। सुत के वियोग में अश्रु बहने लगे हैं, वेदना की ज्वाला में वो दहने लगे हैं। है लाल सारे हो गए, धृतराष्ट्र सोच रहा है लाल सारे सो गए भगवान को प्यारे, वो खो गए जो चौथे बन के बनते सहारे, वो खो गए जो चौथे बन के बनते सहारे, वो खो गए जो चौथे बन के सहारे। जब धृतराष्ट्र को दुखी देखा, अच्छा जी, जब धृतराष्ट्र को दुखी देखा तो सुनिएगा, धीर देख दशा धृतराष्ट्र की, विदुर पास है आए, अधीर बधाते धृतराष्ट्र को ऐसे बैन सुनाए। विदुर जी पास आए, धृतराष्ट्र के पास कहा महाराज ये तो होना ही था, मैंने आपको पहले ही सचेत किया था, लेकिन आप और आपके पुत्रों ने किसी की मानी नहीं। अब बहन जी प्रयास कर रहा हूं, जवाब की पंक्तियां सुनिएगा, सुनिए। लाख मनाया समझाया लेकिन तब ना माने, ये हमारे भाई जी कश्यप स्टूडियो उन्नाव, इस कार्यक्रम को आप कभी भी देख सकते हैं, वर्तमान में भी लाइव चल रहा है। कश्यप स्टूडियो उन्नाव यूट्यूब चैनल पर आप वीडियो देख सकते हैं, जिसके प्रोप्राइटर हमारे अंशु भाई प्रतिवर्ष मिलते भी हैं, हमारे अंशु कश्यप जी। 51 फक्त मुद्राएं, बहुत बहुत स्वागत है भैया का। आइए सुनिएगा जब आपकी पंक्तियां। कहा विदुर ने कि महाराज धृतराष्ट्र को सब कह रहे हैं, लाख मनाया समझाया लेकिन तब ना माने, और चुग गई खेत चिड़ैया तो अब क्या होगा पछताने। अब
रोने धोने से कुछ नहीं होगा। ना चुग गई खेत चिड़ैया तो अब काहे को पछताने, लाल गए हैं, अरे लाल गए हैं मारे वो सारे के सारे जो थे लाल तुम्हारे, जो थे लाल तुम्हारे। और आदमी साधन नमन है आपको, सुनिएगा चाचा जी। लाल गए हैं मारे वो सारे के सारे जो थे लाल तुम्हारे। हरिओम भैया सुनिएगा। लाल तुम्हारे धर्म को एक लाइन सुनिएगा। कहा कि महाराज बहुत समझाया हमने भी, कन्हैया संधि प्रस्ताव लेकर के भी आए, लेकिन लाल तुम्हारे धर्म पे थे पग धरते नहीं। कहा लाल तुम्हारे धर्म पे थे पग धारते नहीं, पग धारते नहीं, जो धारते तो ऐसे बाजी हारते नहीं। क्या बात। क्योंकि आप कितना भी कर लीजिए सबसे परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। जीत तो पांडवों की होनी थी क्योंकि वो तो धर्म के साथ थे, और आपके पुत्र और मैं तो कहूंगा स्वयं आप भी अधर्म के साथ। जय हो। जो धारते तो ऐसे बाजी हारते नहीं। एक लाइन और सुनिए। पुत्र मोह में पड़ करके थे अपना फर्ज भुलाए, पुत्र मोह में पड़ करके थे अपना फर्ज भुलाए, सत्ता भी गई हाथ से लाल भी अपने गवाए। सत्ता भी गई, अपने पुत्रों को भी गंवा दिया। तो महाराज कीमत पड़ी चुकानी, सजा यही थी पानी, तुमने की बेईमानी, तुमने की बेईमानी। का ईमानदारी नहीं दिखाई। अगर ईमानदार होते तो आधा राज्य पांडवों को दे देते। तो सुनिए, न्याय धर्म को दिल में कहा विदुर जी ने कि धृतराष्ट्र महाराज न्याय धर्म को दिल में थे तुम धारते नहीं, हाँ धारते नहीं। और जिनके शोक में रो रहे हो अगर धारते तो ऐसे बाजी हारते नहीं, अगर धारते तो ऐसे बाजी हारते लाइन और आखिरी टुकड़ा जब आपका सुनिएगा। विदुर जी कह रहे हैं कि महाराज आधे के हकदार थे वो जो ये संपत्ति सारी। बड़ी बढ़िया लाइन मिलेगी, बड़े भैया। आधे के थे वो, आधे के हकदार थे वो जो ये संपत्ति सारी। 5 गांव भी दे न सके फिर गई थी
क्या बात। आधा नहीं दिए, बात यहाँ तक आई कि 5 गांव ही दे दो, लेकिन होनी तो होकर रहेगी। और क्या। 5 गांव भी दे न सके, फिर गई थी बुद्धि तुम्हारी। और सुनिए धृतराष्ट्र, क्या होगा अब कर लीजिए, क्या होगा अब कर लीजिए, तब थे नहीं पसीजे, वो थे सगे भतीजे, वो थे सगे भतीजे, आपके सगे भतीजे थे। अपने भतीजों पे मन को थे वारते नहीं, प्रेम रस नहीं लुटाया, जो वारते तो कैसे बाजी हारते नहीं, वारते तो ऐसे हारते नहीं, वारते तो ऐसे बाजी हारते नहीं, जो द्वार पे तो ऐसे बाजी हारते नहीं। एक बार प्रेम से बोले सांवरे सरकार की। ये था आपके जवाब का सवाल का छोटा सा प्रयास। अच्छा लगा होगा, उम्मीद कर रहा हूं।